दशाश्वमेध घाट का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत देव लगातार वहां पर मौजूद हैं। प्रशांत, आज क्योंकि नॉमिनेशन का दिन है, देश की सुपरहिट सीट है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आज माहौल बिल्कुल अलग होगा, खास होगा। अगर आपके आसपास अगर लोग भी हैं तो उनकी प्रतिक्रिया आप जरूर लीजिएगा। और अभी क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ पे शुरू में तो बहुत लोग थे। ये देखिए भैया, एक मिनट, मोदी जी जब आए तो आप थे यहाँ? हम लोग उस पार थे। जब मोदी जब यहाँ आते हैं तो बनारसी हो आप? हाँ, बनाते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो इस बार मोदी सरकार 400 सीट आएगी। तो आप लाओगे क्या? हम लोग सभी जनता लाएगी। अभी जनता लाएगी। तो देखिए, बनारस में जिससे भी बात कीजिए आपको एक ही तरह की आवाज़ सुनाई देती है। तो लोग भी यहाँ पे, दरअसल में बनारस ऐसा शहर है जहाँ पे पूरा देश बसता है। कभी बंगाल आता है, कभी दक्षिण भारत आता है, कभी अलग अलग राज्य से लोग आते हैं। क्या आप बनारस गए हो? हाँ जी। है? हाँ। मोदी जी जब आए थे आप यहाँ? हाँ, हम लोग थे। तो मोदी आते हैं बनारस तो कुछ कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो मोदी जी जो इस बार कह रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं होएगा? और कोई है नहीं उनके सिवा, है? और किसी और उनको है कोई नहीं। बनारस में या पूरा देश में? हाँ, सब जगह अपना जो बता रहे हैं, अपना गढ़ा, दूसरे देश नहीं, अपना देश से बता रहे हैं। हाँ। अपना देश में मोदी है। अच्छा अच्छा, भैया ये बताओ, इसी यूपी में चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। राहुल भी है, अखिलेश भी है और मोदी तो है ही है। किसका पल्ला भारी है ज़्यादा अगर देश की बात करें? देश की बात करें तो मोदी जी कंफर्म है। बनारस के हमारे यहाँ के सांसद है, बनारस के लिए के पूरे देश के लिए कर रहे हैं, तो कंफर्म है मोदी जी आएंगे। और उनका इतना लगाव है बनारस से, बनारस के लिए करते हैं और हर देश के लिए करते हैं, हर जगह के लिए करते हैं, तो इसलिए मोदी कंफर्म। तो देखिए, आपने जो बातें सुनी तो इसी तरह की बात निकलती है। तो दरअसल में बनारस, जैसा कि मैं बता रहा था, कि एक ऐसा शहर है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग अब एक एक पॉकेट में करके आते हैं। कभी पूरा एक बंगाल से लोग निकल आए, कभी दक्षिण भारत से लोग निकल के आते हैं। इसी तरह अलग अलग कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। तो यहाँ से एक मैसेज भी पूरे देश में एक पहुँचता है, उसको पहुँचाने की कोशिश की जाती है। जैसा रहा बात, मैंने कहा कि बनारस से पूर्वांचल का जो नाता है, आसपास के ज़िले, आसपास के लोकसभा का जो नाता है, जो थोड़ा मुश्किल नाता है, मुश्किल होती है बीजेपी को, उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश लगातार भाजपा करती है। और आज जो ये शक्ति प्रदर्शन था, 12 मुख्यमंत्री, 18 मंत्री के साथ रोड शो, फिर उसके बाद अभी जो नामांकन में आप तस्वीरें देख रही हैं, ये एक संदेश देने की कोशिश है। और तो पूरे पूर्वांचल के रण को जीतने की कोशिश है। एक तरफ देखिए, आप प्रशांत, मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया है। बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आ रहे हैं। आजमगढ़ वाला, पूर्वांचल वाले हिस्से में अखिलेश यादव हैं। जी, बहुत से मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल के रोड शो में बहुत से लोग थे जो लिस्ट आई थी वो थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पूर्वांचल में अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, यानी कि सपा बसपा का गढ़ कहा जाता है, ओबीसी का गढ़ कहा जाता है। ये जो मुश्किल एरिया है, उसमें अलग अलग नेता यहाँ पे डटे हुए हैं। और जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन आपको आज बीजेपी एनडीए का दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द जो जानकारी मिल रही है, पूरा इंडिया गठबंधन भी पूर्वांचल में रोड शो करेगा। पूर्वांचल में उनके बड़े नेता आएंगे, तो आमने सामने की टक्कर, जबरदस्त बिल्कुल। टक्कर। कुछ और लोगों का रिएक्शन प्रशांत आप ले पाए, क्योंकि ये वोटर्स है वाराणसी के और इनको वोट कास्ट करना है अपना 1 जून को। 7वें फेज में वोटिंग है यहाँ पर, तो क्या कह रहे हैं, दिल में क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है, ये जानना जरूरी है। बनारस के वोटर हो तो बनारस का जो वोटर है वो इस बार क्या सोच रहा है? चलो मोदी तो है, वैसे मुद्दे क्या है? कोई मुद्दे हैं जो लगता है कि बनारस में अभी काम बहुत हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, काम तो बहुत हुआ है, नहीं कहाँ कुछ हुआ है, सबे तो हो रहा है। सड़कें चौड़ा हो गई, गली चौड़ा हो गई, और
तो बनारस का वोटर एकदम फिक्स है, मस्त है, उसमें उसके सारे काम पूरे हुए? हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। नहीं है। वो इस बार 10 लाख के पार है मोदी जी। अच्छा, बनारस में अस्पताल जैसे कि सब सही है, हाँ? सब इस सही समय सही है है, सर। सही है, सब- योगी जी के मतलब जब से उत्तर प्रदेश के योगी जी बने दोबारा मुख्यमंत्री, तो ये अस्पतालों की ज़्यादा वो मतलब की हुई है। उसमें 200 हमारे बच्चे भी मतलब डिलीवरी हुई है कभी चौरा में। पहले जो कभी चौरा से लोग डरते थे, आज वो कभी चौरा में जास्ती का इलाज कराते हैं। तो अस्पतालों में भी इस समय बहुत ज़्यादा वो है, सुविधा है, सब चीज़ टाइम पे मिलता है। और क्या, बाकी तो सब लूटने पाटने वाले थे और लूट रहे थे, और लूट के मतलब खाली अपना ही भरना। तो मोदी जी सांसद हैं, उनसे कभी मुलाकात होती है आप लोगों की? तो हमेशा अभी तो यहीं पे बैठे थे कि क्या केंद्रीय मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, यहाँ हमारी वोट लगी थी। अच्छा, आपके वोट पे बैठे थे? नहीं, हमारे वोट पे नहीं बैठे थे, हमारे वोट पे, बड़ी वाली वोट पे उनका केंद्रीय मंत्रालय के लोग थे, वो तो ऊपर बैठे थे। अच्छा, जब अपने सांसद से कोई बात आप लोगों को कहनी होती है, पहुंचानी होती है किसी भी बात को लेके, तो आप कैसे पहुंचाते हो? भाई वो तो प्रधानमंत्री हैं, क्या कोई साधन है, व्यवस्था है जिससे कि बात पहुंच जाए अपने सांसद के? प्रधानमंत्री होने के साथ वो सांसद भी हैं और वो बहुत प्यार करते हैं लोगों को, लोग बताते हैं, लोग भी बताते हैं। तो आप लोगों का संबंध कैसे बनता है, संचार कैसे होता है? हम लोगों की संचार यही मोबाइल है। मोबाइल एक जरिया है जहाँ से कि उन पे एक मोदी परिवार ऐप से, उसी पे हम लोग अपना अच्छा, दुख मुसीबत बांटते रहते हैं। मोदी परिवार ऐप है, हाँ तो उससे बात हो जाती है। हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कभी ऐसा कोई काम है आपका जो आपने उस ऐप पे डाला हो, आपका पूरा हो गया हो, या किसी आपके दोस्त साथी का हो गया हो? हमारा तो अभी नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, कौन सा काम होना बाकी है आपका? हमारा काम क्या है, हमारा काम तो बढ़िया चल रहा है, वोट हमारा चल ही रहा है। पहले जो हम 200-400 रुपया कमाने में परेशान होते थे, आज हम 10,000 कमाने में परेशान नहीं हैं। तो आपने सुना, ये एक वोटर हैं जो अपनी बात बता रहे हैं। आप बनारस के हो? हैं? गोरखपुर के? चलो, गोरखपुर के मतलब योगी जी के हैं, योगी जी के गांव के हो। कितना फ़र्क आया है पहले से और अब में, बनारस में, गोरखपुर में? पहले से अब हर जगह पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हाँ। गोरखपुर में बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, आप छात्र हैं या नौकरी करते हैं? छात्र हैं। हैं? छात्र हैं। छात्र हैं। तो जो छात्रों का मुद्दा है, जो बेरोजगारी की बात है, ये सब कितना बड़ा मुद्दा, कोई मुद्दा है कि नहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में? जैसा कि विपक्ष बहुत सवाल उठाता है। छात्र हैं, लेकिन अभी हमको पढ़ाई करने के बाद बिजनेस करना है। इस सब से मतलब हमको नौकरी वोकरी से हट के, अच्छा, नौकरी के बारे में कभी सोचे ही नहीं। जो लोग नौकरी वोकरी मांगने की सोचते हैं, उनके बारे में आप लोगों का क्या राय है? नौकरी वोकरी भी सरकार को थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए। इनके सरकार में यही है कि मतलब रोजगार पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है। इस सारी चीज़ों को भी फोकस करना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में जोर किसका है? भाजपा भाजपा का। आप बनारस से हैं कि बाहर से हैं? तमिलनाडु। ओह, तमिलनाडु की बात जरूर करेंगे। अभी मैं कह रहा कि साउथ से, दक्षिण से बहुत लोग आते हैं तमिलनाडु। तो इस बार तमिलनाडु में बीजेपी का जोर है कुछ? बीजेपी लाइट सुमार स्मॉल सुमार नो 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 बीजेपी नो बीजेपी नो बीजेपी तमिलनाडु नो तमिलनाडु एक सीट को नो एक सीट कुड नो। नो। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि देखिए दक्षिण भारत के लोग आते हैं, यहाँ पे मिल भी गए। तो तमिलनाडु में एक सीट भी नहीं मिलेगी, ये वहाँ के एक मतदाता का कहना है बीजेपी को। और जैसा कि बनारस के वोटर्स हैं, उन्होंने अपनी बात कही। और भी लोगों से जब हमने बात की, तो बनारस में कम से कम जो लोग बनारस के हैं, किसी जाति धर्म के हो, जब बनारस की बात आती है तो लगता है कि जाति बंधन और जो ये समीकरण है, सब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे टूट जाते हैं। ठीक है प्रशांत, आप बने रहें। पीएम मोदी हालांकि दशाश्वमेध घाट से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद का रिएक्शन क्या है वहां के लोगों का, ये प्रशांत ने जानने की कोशिश की। एक बार फिर से कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, अभी 11:18 हो रहे हैं और जो शेड्यूल था उसके हिसाब से तो पीएम को काल भैरव के दर्शन कर लेने चाहिए थे अब तक। क्या अपडेट है आपके पास? कि बिल्कुल सब कुछ शेड्यूल से ही होगा, थोड़ा सा वक्त आगे पीछे होता है, लेकिन अभी वो 11:40 के आसपास का वक्त है उनका यहाँ
नॉमिनेशन सेंटर पे आने का। यहाँ तैयारियाँ पूरी है, क्योंकि उससे पहले ही तमाम नेता जो हैं, एनडीए के तमाम नेता और बीजेपी की जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी यहाँ पहुँच चुके हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो तय वक्त बताया गया है 11:40 का, उस समय तक प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। 22 मिनट का वक्त अभी बचा हुआ है। फर्दर क्या डेवलपमेंट होता है वो आगे देखना होगा, क्योंकि अभी स्थितियां यहाँ पे सुरक्षा तस्वीरें दिखा सकें आप कुमार गौरव, अगर लोगों का रिएक्शन ले पाए अगर है तो। वैसे तो सिक्योरिटी है वहाँ पर, कोई होगा नहीं। पहुँच सकते हैं, चूंकि काल भैरव से निकलकर उन्हें यहाँ पहुँचने में 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि पूरा रोड एक तरह से एक जो पूरा बनारस का एक जो इलाका है उसको पूरा शट डाउन कर दिया गया है। पूरा एक स्पेशल जोन बना दिया गया है, वेटिंग जोन, जो वीवीआईपीज के लिए है। उसी रास्ते से तमाम लोग पहुंचे भी हैं, ताज होटल से यहाँ तक का रास्ता। और अब जब मंदिर का दर्शन करके प्रधानमंत्री निकलेंगे तो यहाँ सीधे पहुंचेंगे और अपना नॉमिनेशन दर्ज करेंगे। चारों तरफ आप बने रहे मेरे साथ में, लौट रही हूँ प्रशांत देव, आप भी बने रहे। नॉमिनेशन का वक्त 11:40 का है। नजर हमारी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। जब रहेंगे